नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में रीट परीक्षा संपन्न हो चुकी है। भले ही सरकार इस परीक्षा को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन यह परीक्षा भी काफी विवादों में रही। रीट परीक्षा में नकल गिरोह पूरी तरीके से सक्रिय रहा। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा में पहली बार ऐसा हुआ है जब कांस्टेबल से लेकर टीचर तक नकल में शामिल रहे। रीट परीक्षा के दौरान बड़े स्तर पर नकल गिरोह सक्रिय रहा। रविवार को परीक्षा के दिन कार्यवाही में 60 लोगों से ज्यादा को गिरफ्तार किया है। बीकानेर और सीकर में 6 लाख रुपए की चप्पल के अंदर मिनी माइक्रोचिप तो कहीं पर ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाने की व्यवस्था की गई थी। नकल गिरोह ने डमी कैंडिडेट्स के जरिए 10 से 15 लाख रुपए में पेपर दिलाने की सेटिंग कर रखी थी। परीक्षा के दिन जयपुर, सीकर, बीकानेर, अजमेर, दौसा, कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, चोमू में डमी कैंडिडेट के जरिए नकल करवाने वाले गिरोह पकड़े गए हैं। जांच में सामने आया है रीट एग्जाम में जालोर व सिरोही से अधिकतर नकल गिरोह के लोग पकड़े गए हैं। कई जगहों पर टीचर और कोचिंग संचालक भी पकड़े गए हैं। सिरोही में कांस्टेबल के मोबाइल से भी रीट परीक्षा का पेपर मिला। अलवर और बस्सी में भी सील खुले हुए पेपर मिले तो हंगामा हो गया। पेपर भी 30 मिनट के बाद लेट मिले। पहले OMR सीट दे दी गई। सेंटरों में 19 पर्यवेक्षकों को संदिग्ध के आधार पर हटाया गया है। कई अभ्यर्थियों की तो पूरी की पूरी तैयारियां धरी रह गई। वह 2-4 मिनट लेट क्या हो गए, उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। लेकिन फिलहाल रीट की परीक्षा विवादों के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही अब प्राइमरी स्कूल सोमवार यानी कि आज से शुरू होने जा रहे हैं। सरकार के आदेश पर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे लंबे अंतराल के बाद फिर से स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। बच्चों को उनके रोल नंबर के आधार पर ओड इवन फार्मूले के आधार पर बुलाया गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पहले से ही पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2 अक्टूबर से चलने वाले प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान में बिजली चोरी करने वाले लोगों को विशेष छूट दी जा रही है। बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए किसानों को 50% राशि जमा करवाने पर शेष पूरा जुर्माना हाथों हाथ माफ कर दिया जाएगा। वहीं दूसरे उपभोक्ताओं के समय सीमा जा चुकी पुराने प्रकरण को भी सुनवाई में लिया जा सकेगा। उन्हें सुनवाई के लिए आवेदन करते समय केवल 10% ही राशि जमा करवानी होगी। हालांकि बिजली कंपनियों के इस आदेश के बाद बिजली चोरी रोकने की कोशिश पर ही सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें, बिजली छीजत के कारण जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम का वित्तीय घाटा 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से हुई मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी। तो वहीं रविवार रात को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी सीपी जोशी की मुलाकात हुई है। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि एकाएक सीपी जोशी से उनके घर जाकर नेताओं का उनसे मुलाकात करना इस चर्चा को भी जन्म दे रहा है। मंत्रिमंडल फेरबदल में सीपी जोशी किसी बड़ी भूमिका में तो नजर नहीं आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीपी जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइंस में पड़ोसी होने के बावजूद भी मुलाकात नहीं कर पाते हैं। लेकिन रविवार को अचानक प्रताप सिंह खाचरियावास सीपी जोशी के आवास पर पहुंचकर उनसे करीब आधे घंटे तक मुलाकात की, जिसके बाद गहलोत खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि इससे पहले सचिन पायलट ने भी सीपी जोशी से मुलाकात की थी। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन तूफान बन चुका है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक यह पहुंचेगा। हालांकि इस चक्रवात का असर राजस्थान में ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, फिर भी प्रदेश का मौसम आने वाले दिनों में जरूर बिगड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टमों की वजह से पूर्वी राजस्थान में 29 सितंबर से एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होगा। वहीं 27 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच पश्चिमी राजस्थान के भी खासकर बीकानेर व जोधपुर संभागों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना आज काफी कम है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना
न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे घंटी का निशान दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।